मंत्री श्रम और सेवा योजना समन्वय विभाग उत्तर प्रदेश अनिल राजभर ने बुधवार को भिलारी तहसील के ग्राम पीपली जनपद मुरादाबाद में अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्य प्रगति धीमी होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रगति संतोषजनक नहीं है। निरीक्षण के उपरांत राज्य मंत्री ने कहा कि किसी भी सूरत में लापरवाही सामने आई तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करने में कोई परहेज नहीं करेंगे और भी कई कानूनी कार्रवाई की जरूरत पड़ी तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 16 अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण पूर्ण होने की स्थिति में है और शेष विद्यालयों में कार्य पूर्ण होने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। राज्य मंत्री ने कहा कि उनके श्रमिक और अनाथ जो बच्चे हैं उनके जीवन को बेहतर बनाने का और उनके पठन पाठन की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर अटल आवासीय विद्यालयों को संचालित करने का प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है। जहाँ पे हम लोग हैं जी, ये मुरादाबाद का अटल आवासीय विद्यालय जो निर्माणाधीन है यहाँ पर है और इसकी जो प्रगति है वो 15% से भी कम है। हर महीने श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं अटल आवासीय विद्यालयों का। सरकार का संकल्प है कि इस वर्ष हम सत्र का प्रारंभ जरूर कर दें। प्रगति एकदम से संतोषजनक नहीं है। कल ही मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा किया है। आज मैं बरेली अटल आवासीय विद्यालय और मुरादाबाद दोनों का निरीक्षण मैं किया हूँ। एक ही ठेकेदार द्वारा ये दोनों विद्यालय बनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट कल मैं नोडल एजेंसी से भी मंगाऊंगा, अपने विभाग की भी रिपोर्ट मंगाऊंगा। आज मैं भी जितना देखा हूँ उस लिहाज पर मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी सूरत में जानबूझकर अगर लापरवाही अगर सामने आई तो सख्त कदम उठाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करने में भी परहेज नहीं करेंगे और भी अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। ये किसी भी प्रकार से इस तरह का व्यवहार क्षम्य नहीं है। पैसे की कमी नहीं है, हम एडवांस पैसा दे के रखे हैं। अब मजबूरी में हमें बरेली के बच्चों को भी और मुरादाबाद के बच्चों को भी हमें दूसरे अटल आवासीय विद्यालयों में शिफ्ट करना पड़ेगा। सत्र तो इस बार प्रारंभ होने जा रहा है। बाकी पूरे प्रदेश के 16 अटल आवासीय विद्यालय फिनिशिंग स्थिति में हैं। अप्रैल मई तक हैंडओवर हो जाएंगे। बाकी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से हम लोग चला रहे हैं। हमारे जो श्रमिक के बच्चे हैं और जो अनाथ बच्चे हैं उनके जीवन को बेहतर बनाने का, उनके पठन पाठन की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का, नवोदय के तर्ज पर अटल आवासीय विद्यालय को संचालित करने का सरकार ने फैसला किया है। मोबाइल नीचे करो। और इसको हम पूरा करके रहेंगे। इसको जिस अटल आवासीय विद्यालय को संचालित करने का काम सरकार कर रही है वो पूरे देश में अपने तरीके का श्रमिकों के जीवन को बदलने का एक बहुत ही प्रशंसनीय काम सरकार ने ये किया है। चारों तरफ इसकी प्रशंसा हो रही है और अगर इसमें कोई लापरवाही करता है तो कहीं से भी ये क्षम्य लायक नहीं है। बाकी सत्र हम समय से चलाएंगे। देश और दुनिया में जो अच्छी शिक्षण संस्था चलाने वाले लोग हैं उन लोगों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे सैनिक विद्यालयों के जो सेवानिवृत्त हमारे प्राचार्य हैं
हमारे शिक्षक हैं, हम उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं। सब मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि श्रमिक के जीवन में आने वाले वक्त में, अभी तो पहला सेशन हम लेंगे तो 80 बच्चों का दाखिला होगा। उसके बाद ये 1000 की संख्या यहाँ पर रहेगी। कितना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये विद्यालयों का निर्माण हो रहा है। 1250 करोड़ पूरे प्रदेश में सरकार खर्चा कर रही है इस पर। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। इसको समय से इसको संचालित करना, इसके सत्र को प्रारंभ करना हमारे लिए चुनौती है और उसको हम स्वीकार करते हैं। और किसी भी सूरत में जुलाई से नए सत्र को हम लोग शुरू कर लेंगे। तो क्या इस संबंध में कोई जांच के आदेश दिए जाएंगे जो कार्य प्रगति? अब जांच तो मैं आके देख ही रहा हूँ। एक रिपोर्ट जो नोडल एजेंसी है उससे कल शाम तक मैं मंगाऊंगा और हमारा जो विभाग है, हमारे जो श्रम विभाग के हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, डीएलसी हैं, उनकी रिपोर्ट मंगाऊंगा। और आज मैं देख के जा रहा हूँ। लखनऊ में शासन के लोग बैठेंगे और निर्णय लेंगे। मंत्री जी, जैसे इसकी बाउंड्री नहीं हो रही है और यहाँ की रोड भी खराब है, तो अगर कोई अप्रिय घटना घट गई तो उसका जिम्मेदार कौन? इस अवसर पर उपजिलाधिकारी बिलारी, डीएलसी, एक्सीएन, पीडब्ल्यूडी, श्रम विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।